सिख रहनुमाओं का कत्ल और भारतीय हुकूमत की आलमी दहशतगर्दी आलमी ज़राए इब्लाग का मौजू बन गई है। अल जज़ीरा ने सिख रहनुमा प्रदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी है, जिसमें सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद दिए गए हैं। कत्ल में भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह, खुफिया एजेंसी के सरबराह सामंत गोयल और दीगर अफराद शामिल हैं और पूरी दुनिया में इस चीज़ को देखा जा रहा है। और इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर कामरान साकी साहब ने। कामरान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि भारत में अक़लियतें जो है वो महफूज नहीं हैं, लेकिन ये भी अब देखने में आ रहा है, पूरी दुनिया में इस पर डॉक्यूमेंट्रीज भी बन रही हैं कि भारत से बाहर जो लोग जो अक़लियतें बसती हैं, जैसे कि सिख रहनुमा हैं और हरदीप सिंह निज्जर की भी हमने बात की है, इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है कि उनको भी टारगेट किया जा रहा है। क्या दुनिया इस चीज़ को देख रही है, इस पर नोटिस ले सकती है? जो कि हमारी तरक्की याफ्ता कौमें मौजूद हैं, इंसानी हुकूक की बात करती हैं, इस पर खामोश क्यों हैं वो? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका मदू करने के लिए। हम शुरू वहाँ से करते हैं जो, अगर आपने यकीनन डॉक्यूमेंट्री देखी है और उस पर बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट भी बनाई है, उसकी आखिरी लाइन से, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर जो है, जहाँ से ये सारा मामला जो है वो शुरू हुआ, उसके बेटे ने जो उनकी स्टेटमेंट थी कि दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ जस्ट फर्स्ट स्टेप, ये इब्तदा है। अभी ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म्स आएंगी जो मोदी के चेहरे को, जो भारत के मकरू चेहरे को बेनकाब करने के लिए जो है वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी होंगी। अभी हमें भी खुद भी थोड़ा सा इसे लॉबिंग करने की ज़रूरत है। जो हमारे सफारत खाने हैं, उनके ज़रिए पूरी दुनिया को इस पैगाम को पहुंचाने की भी ज़रूरत है। और सुनो टीवी का भी शुक्रिया कि उसने इस अहम मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए और इस ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए जो है वो एक स्पेस फराहम की। इसी से यकीनन एक दबाव बढ़ेगा और आलमी बरादरी यकीनन मोदी सरकार के चीज़ों से, उसकी करतूतों से जो है वो वाकिफ़ है। लेकिन मज़ीद जो थोड़ा बहुत उसका एक भरम बना हुआ है या मजबूरियां हैं इकोनॉमिकल, और एक मंडी, क्योंकि बहरहाल एक है इंडिया जो है वो कनाडा हो या अमेरिका हो या चाइना हो, उनके लिए तो उससे मज़ीद जो है वो मेरा ख्याल है कि उसका चेहरा बेनकाब होगा। और अगर हमारे ऊपर कोई पाबंदियाँ और चीज़ों की बात करते हैं तो यकीनन अगर वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और आप किसी और के मुल्क में जाके किसी को कत्ल करते हैं, किसी और मुल्क के शहरी भी जो हो, ये कोई नया नहीं है। आपने न्यूयॉर्क के हवाले से भी आप देख चुके हैं कि वहाँ पे भी CC1 के नाम से जो एजेंट था, उसने अटेम्प्ट की मर्डर की और प्लान किया। ये भी आपके सामने ताज़ा वाक़या है हरदीप सिंह का। तो ऐसे वाक़यात के अंदर हमेशा से इंडिया इन्वॉल्व रहा है और हमेशा से हमने कुलभूषण जैसे लोगों को पकड़कर उनके चेहरों से पट्टियां उठाई हैं और कोशिश की है। देख रहे हैं भारत की भोंडी साजिशें जो हैं वो तो बेनकाब हो चुकी हैं, मुतासबाना सोच भी दुनिया देख रही है, आलमी मीडिया पे भी इसके जो शवाहिद हैं वो मौजूद हैं, आलमी बरादरी आवाज़ भी उठा रही, लेकिन ऐसा सच कभी हम देख नहीं रहे कि भारत पर कोई ठोस असर हो रहा हो। बार बार एक ही अमल बार बार दोहरा रहा है भारत, तो इसको बास कैसे रखा जा सकता है? कि वो ढीठ है। आपको एक पत्थर भी हो तो उसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो उसके अंदर बेंड आ जाएगा। अभी वो बज़ाहिर आपको बड़ा खुश लग रहा है। आपको क्या लगता है कि अल जज़ीरा की इस वीडियो को सिर्फ उसकी टाइम लाइन के ऊपर लोगों ने मिलियंस में देखा है, तो जो सिख रहनुमा और जो लोग इससे मुतासर थे उन्होंने कितनी दफ़ा देखा। और एक चीज़ याद रखिए कि अल जज़ीरा की ये स्टोरी ऐसा नहीं है कि अल जज़ीरा कोई अरब मीडिया का और किसी का हिस्सा है तो वो बड़ा उन्होंने कहीं मुसलमानों की सपोर्ट करने की कोशिश की है, बल्कि पूरी बैलेंस स्टोरी है और तमाम फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात की है। और इवन के मोदी के जो वकला हैं, जो 4 लोग आपको पता है कि कनाडा के अंदर गिरफ्तार हैं, करण बरार हैं, कमाल प्रीत सिंह हैं, करणप्रीत सिंह हैं और अमनदीप सिंह हैं, उन लोगों के भी उन्होंने वकला से बात की और उनका मौक़िफ़ भी शामिल करने की कोशिश की। तो इसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई जो है वो सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन इस ढीठ शख्स का और ढीठ हुकूमत का जो है वो हमें दरवाज़ा ज़रूर नोक करते रहना चाहिए और उम्मीद है कि आलमी बरादरी जो है बिल्कुल जी, पूरी दुनिया में कामरान साहब ये आवाज़ें भी उठ रही हैं और जैसे कि डॉक्यूमेंट्री का जिक्र भी हमने कर दिया, यकीनन जाके देखेंगे और देख भी चुके होंगे। और इसमें हैरानकुन बात यह है कि इसमें भारतीय हुकूमत के लोग ऐसी वारदातों में मुलव्वस हैं, यानी कि भारत एज ए स्टेट इसमें मुलव्वस है, जिसको अब पूरी दुनिया जो है वो देख भी रही है। बहरहाल पूरी दुनिया इसका नोटिस भी लेगी।